लास्ट क्लास में हमने देखा था कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और हम जानते हैं कि उन क्वेश्चंस को हम फ्रैक्शंस के बेसिस पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन है हमारे पास में किसी संख्या में, यहाँ पे किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है आपके पास में 7200 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो हमको क्या करनी है, मूल संख्या ज्ञात करनी है किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पे। तो माना संख्या क्या है हमारे पास में x है। जैसा कि हमारे पास में जो सिंपल मेथड होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले कि माना हमारे पास में संख्या क्या है x है और हम इस संख्या का अगर 20% निकालें तो इस संख्या का 20% कितना होगा 20/100 इंटू x। ये क्या हो गया आपके पास में x का 20% हो गया। अब हमने ये कहा है कि अगर हम किसी संख्या में उसका 20% ऐड कर दें, यानी कि ये हमारे पास में क्या है मूल संख्या है और ये उसका क्या है 20%। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास में संख्या कितनी हो जाती है 7200 हो जाती है। तो अब देखते हैं आगे कि ये हमारे पास में क्या हो गई, मूल संख्या हो गई और इसमें क्या क्या इसका 20% हमने ऐड कर दिया। तो संख्या कितनी हो गई हमारे पास में 7200 हो गई। तो ये x प्लस अब 7 ये 20 से कितनी बार कट गया आपके पास में 5 बार। ये हो गया आपके पास में x/5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 7200 हो गया। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सोल्व करें तो 5x प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। यहां से 6x अपॉन 5 की जो वैल्यू आएगी आपके पास में 7200 आ जाएगी और x की वैल्यू निकालेंगे तो 7200 गुणा 5/6। 6 से कितनी बार कट गई आपके पास में 1200 टाइम। 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 6000। ये आपके पास में मूल संख्या आ गई। ये इसको करने का एक जनरल मेथड है। अब यहां से हम देखते हैं सेकंड मेथड को। जैसा कि हमने कहा था कि किसी संख्या में उसका 20% ऐड करने पर संख्या क्या हो जाती है आपके पास में 7200 हो जाती है। तो मैंने माना संख्या क्या है आपके पास में, संख्या रहेगी कोई भी, अगर आप संख्या लोगे तो कितनी होगी आपके पास में 100% होगी। कितनी होगी 100%। अब इसमें आपने कितना ऐड किया 20%। तो 100% में आपने ऐड किया 20%, कितना हो गया आपके पास में फिर 7200 हो गया। यहां से 120% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितना है आपके पास में 7200 में। 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7200/120। आप इससे इसको कट कर सकते हो, कितनी बार कट हो जाएगा ये आपके पास में 60 टाइम। यानी 1% का जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास में 60 है और मूल संख्या कितनी है आपके पास में 100% है। तो 100% का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 2 जीरो चिपका है तो यहाँ पर भी 2 जीरो चिपका, तो आपके पास में आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में 6000 हो जाएगा। यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 6000 आ गई। अगर हम एक और मेथड देखें इसको सोल्व करने का, वो है हमारे पास में फ्रैक्शन मेथड। जैसे हमसे कहा गया है कि 20% एक मेथड है हमारे पास में वो है फ्रैक्शन वाला। जैसा कि हमने कहा है कि कितना है हमारे पास में इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितना बढ़ाया 20% और 20% के अगर हम फ्रैक्शन देखें तो कितना होता है 1/5 होता है। कितना होता है 1/5। हमने कहा था कि ये मूल संख्या होती है और ये होता है इसका परसेंटेज पार्ट, यानी कि 1 किसके बराबर है 20% के बराबर है। तो बोलो 5 में कितना ऐड किया आपने 6 ऐड किया, सॉरी 1 ऐड किया, तो कितना हो गया 6 यूनिट और 6 यूनिट के बाद में इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास में 7200 हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% ऐड करने पर कितना हो जाता है 7200 हो जाता है। तो ये है आपके पास में फ्रैक्शन पार्ट। ये मूल संख्या होती है, ये मूल संख्या थी कितनी थी 5 यूनिट थी, उसमें 20% ऐड किया, 5 का 20% कितना होता है 1, यानी 5 में 1 ऐड किया
टोटल कितना हो गया 6 यूनिट, और 6 यूनिट का वैल्यू कितना है आपके पास में 7200। यहां से अगर आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7200 बटे 6। कितनी बार कैंसिल हो गया आपके पास में 1200 टाइम्स। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, मूल संख्या जो कितनी है 5 यूनिट है, कितनी है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1200 मल्टीप्लाई 5, कितना हो गया है आपके पास में 6000। तो मूल संख्या कितनी आ गई आपके पास में 6000। तो इन तीनों मेथड में से आप कोई से भी मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो कि ये इसका बेस है, ये बेस है तो ये हमको समझाता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हो क्या रहा है, उसी के बेसिस पे बाकी के ये दोनों मेथड आए हैं। जैसा हमने कहा था कि मूल संख्या है, इसमें इसका 20% ऐड किया है। सिमिलरली हमने यहाँ पे मूल संख्या कितनी ले ली 100%, उसमें इसका 20% ऐड कर दिया जो किसके इक्वल हो गया 7200 के इक्वल हो गया। यहाँ पर भी हमने यही कहा है कि हमने मूल संख्या मानी थी और ये इसका परसेंटेज पार्ट 20%, ये दोनों को ऐड कर दिया, ये किसके इक्वल हो गया आपके पास में 7200 के इक्वल हो गया। कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं, हम इन दोनों मेथड में से एक मेथड को अप्लाई करेंगे। तो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, किसी संख्या में उसका 25% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी है आपके पास में 1250 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो हमने माना मूल संख्या कितना लेंगे हम 100% लेंगे। कितना लेंगे 100%। उसमें कितना ऐड किया आपके पास में 25% ऐड किया, यानी कि 100% हमारे पास में मूल संख्या थी, इसमें कितना ऐड कर दिया 25% ऐड कर दिया। तो संख्या कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में 1250 प्राप्त होती है। अब दोनों को ऐड करो, कितना हो गया आपके पास में 125%, इसका वैल्यू कितना है आपके पास में 1250 है। यहां से अगर हम 1% का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 1250 बटे 125। 125 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार 10 बार। अब मूल संख्या कितनी है आपके पास में 100%, और आपके पास में वैल्यू किसकी आई है 1% की। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया आपने 100 से। तो बोलो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। तो आपका आंसर हो जाएगा 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में 1000। यानी कि हमारे पास में जो मूल संख्या है वो कितनी है आपके पास में 1000 है। अगर हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के बेसिस पे सोल्व करें तो हमको पता है कि 25% का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 25% इज इक्वल टू होता है आपके पास में 1/4। ये आप सभी जानते हैं। ये क्या होती है मूल संख्या थी, इसमें कितना ऐड किया आपने 1 ऐड किया, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में 5 यूनिट हो गया। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास से 1250। तो यहां से 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1250 कैंसिल कर दो, कितने टाइम हो रहा है आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये हो गया 250 टाइम। अब मूल संख्या कितनी है आपके पास में 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 4 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 4 मल्टीप्लाई 250, यानी कि कितना आ गया आपके पास में 1000 आ गया। यानी मूल संख्या कितनी है आपके पास में 1000 है। तो दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि अगर हम कहें कि किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या आपके पास में 4956 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो अब क्या है हमारे पास में कितना दे रखा है, कितना ऐड किया हमने 16 से ही 2/3% मूल संख्या में ऐड किया। उसके बाद में हमारे पास में जो संख्या प्राप्त हो रही है कितनी हो रही है 4956 प्राप्त हो रही है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब 16 से ही 2/3% की अगर हम फ्रैक्शन के बारे में बात करें, 16 से ही
2/3% के जो फ्रैक्शन होते हैं कितने होते हैं आपके पास में, 1/6 होते हैं। अब ये क्या है आपके पास में, मूल संख्या। अब ये क्या है, परसेंटेज पार्ट। कितना है ये, 16 से ही 2/3%। तो बोलो 6 में कितना ऐड किया 1, तो कितना हो गया आपके पास में 7 यूनिट। और 7 यूनिट का वैल्यू कितना है आपके पास में 4956। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 4956 अपॉन 7 से डिवाइड करो कितने टाइम होगा, 7 टाइम 0 और 8 टाइम 708। कितना आया, 1 यूनिट का वैल्यू आया है। और आपके पास में मूल संख्या कितनी है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में 708 मल्टीप्लाई 6। मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा आपके पास में 48 और 6 7 जा 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। मूल संख्या कितनी है आपके पास में 4248। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास में किसी संख्या में उसका, जैसे हमने कहा कि 11 से ही 1/9 जोड़ने पर, कितना 11 से ही 1/9% जोड़ने पर संख्या जो प्राप्त होती है हमारे पास में वो होती है 900। कितनी प्राप्त होती है 900 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे कि हमारे पास में कितना ऐड किया हमने 11 से ही 1/9%। और आप जानते हो 11 से 1/9% के फ्रैक्शन अगर हम देखें तो कितने होते हैं, ये होते हैं 1/9। और ये 9 क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में मूल संख्या। और ये क्या है आपके पास में, ये परसेंटेज पार्ट है। तो 9 में कितना ऐड किया हमने 1 ऐड किया। तो 9 + 1 कितना हो गया 10 यूनिट हो गया। और 10 यूनिट का वैल्यू कितना है आपके पास में 900 है। तो बोलो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 900/10, यानी कि कितना हो गया आपके पास में 90 हो गया। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया है। और आपके पास में मूल संख्या कितनी है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे 9 यूनिट बराबर 90 × 9 कितना हो गया 810 आंसर। ये आपके पास में क्या हो गए मूल संख्या हो गए। तो इस टाइप से आप फ्रैक्शंस का यूज करके क्वेश्चंस को काफी इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए